किस तरीके से इंसान के साथ भी अगर जानवर या पक्षी हो तो अगर आप उससे प्रेम करेंगे तो वो आपके करीब रहेगा, आपके दिल में जगह बना लेगा। जी जी, जब तक यहाँ पे चहल पहल रहेगी तब तक ये रहता है। और इसकी एक और वो है कि ये महिलाओं से थोड़ा आक्रोशित रहता है। महिलाओं इनकी भाषाएं अधिवक्ताओं की ये समझ रहे हैं और इनके कहने पर देखिए करीब जा रहे हैं। आप देखिए, देख लीजिए, मैं उनसे बातचीत करूंगा क्योंकि ये उन्हीं के। एक चीज़ और है भैया कि इसके पंख भी सब टूट गए थे। अच्छा, सारे पंख टूट गए थे और मुश्किल से अभी 2 महीने हुआ ना, 2 महीने में पूरे पंख आ गए। जब पंख आ गए तो फिर अपने रोमांचक मूड में फिर आ गया। इसका सबसे बड़ा दुश्मन महिलाएं हैं। महिलाओं को देखता है, दौड़ा लेता है। मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए अपने देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, हम लोगों के पीछे खड़ा है और कितने भी करीब चले जाएं आप, ये हटता नहीं है। फिर फिलहाल ऐसे धीरे धीरे डोलता रहेगा लेकिन करीब ही रहेगा। इंसानों से इतनी मोहब्बत हो गई है इस अपने राष्ट्रीय पक्षी को, मोर को। इस परिसर में ये लोग बता रहे थे कि सुबह 9 बजे आता है और जब लोग यहाँ से चले जाते हैं उसके तत्पश्चात ये भी चला जाता है किसी अपने ठिकाने पर, रात बिताता है। फिर सुबह 9 बजे जिस तरीके से लोग ड्यूटी के लिए आते हैं अपने काम के लिए, और ये भी अपने काम के लिए चला आता है। हमने खबरों में देखा था, खबर में छपा था, लिखा था कि यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी मोर वकालत करने आता है इस लालगंज तहसील में। तो जब हमने सुना तो वाकई मुझे लगा कि यार ये अगर लिखा गया है, ये छापा गया है किसी के कलम से, तो वाकई में ज़रूर कुछ बात होगी। और मैं खींचा चला आया 200 किलोमीटर दूरी तय करके और मैं पहुंच ही आया। और मुझे भी देखने के बाद ये तस्वीर जब मैंने देखा तो मुझे भी एक तरह से आश्चर्य हुआ कि यार वाकई में क्या ये चीज़ें हो सकती हैं, और वाकई में ये चीज़ें हैं। एक तरफ राजकीय पक्षी वायरल हुआ और ये फिर राष्ट्रीय पक्षी, अपने देश का राष्ट्रीय पक्षी अब आप लोगों के बीच जाएगा। आप लोग प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर दीजिएगा कि क्या इस तरीके की तस्वीरें आपको कभी देखने को मिली थी या फिर आपने कभी देखा था ऐसा तस्वीरें। आप लोग प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर दीजिएगा। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगा। और एक भाई साहब ये हैं जो जब सुबह ये आता है तो ज़्यादातर केयर यही उनका करते हैं, ख्याल यही रखते हैं, खाने पीने की व्यवस्था उनकी यही करते हैं फिलहाल। और तहसील परिसर में जो भी तमाम अधिवक्ता हैं वो लोग भी प्यार इस तरीके से मोहब्बत करते हैं और ये जनाब लोगों से इस तरीके से मोहब्बत करते हैं कि लोग इनके करीब ही रहते हैं और जब तक लोग रहते हैं तब तक ये जनाब यहीं पर रहते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव जी, आपकी ये दुकान है? जी, हमारी इस टाइम पेपर की दुकान है। ये हम जब आते हैं तो सुबह ये मेरे पास जब शटर खुलता है तो आ जाता है दुकान के पास, पंख फैला के नाचने लगता है। अच्छा। और फिर शाम तक जो है जब जैसे मौसम ठंडा होता है फिर दुकान के पास ही आसपास मंडराता रहता है और खाने पीने की इसकी बिस्किट वगैरह, चना वगैरह, पानी वगैरह सब। जी, तो जब आप तहसील परिसर में सबसे पहले आप आ जाते हैं और लोग भी आ जाते हैं? नहीं, सबसे पहले हमेशा मैं ही पहले आता हूँ। 9 बजे के आसपास दुकान खोल देता हूँ। इसका मतलब तहसील परिसर में बात करूँ सबसे पहले आप ही एंट्री करते हैं इस लालगंज तहसील में? जी जी। तो जब आप करते हैं, अगर आपसे पहले कोई आ जाए, ऐसा कभी हुआ हो कि आपसे पहले कोई तहसील परिसर में आ जाए और वो उसके पास जाकर नाचने लगे, ऐसा कभी हुआ है? अक्सर होता रहता है। कोई भी आ जाए तब ज़्यादातर अक्सर शाम के टाइम जब ये मौसम ठंडा होता है, सुहावना होता है, तब ये बहुत ज़्यादा हमेशा नाचने लगता है। और धूप वगैरह में तो बाकी नहीं, मैंने ये पूछा कि आपके अलावा अगर कोई आपसे पहले तहसील परिसर में चला है तो क्या वो उनके पास भी चला जाता है या सिर्फ? नहीं, शाम के वक्त ज़्यादातर ये जो सुबह की मैं बात कर रहा हूँ। सुबह में अगर सुबह जैसे हम लोग शटर खोलते हैं वैसे ही आ जाता है। ये शटर की आवाज़ जैसे इसको सुनाई पड़ती है वैसे ही हमारे पास आ जाता है। बिल्कुल भनक लग जाती है कि अब तहसील खुलने वाली है, अब तहसील में लोग आएंगे, अधिवक्ता आएंगे, लोग तमाम लोग आएंगे जो यहाँ पर गुहार लेकर अपनी आएंगे, वो लोग भी इसके पता चल जाता है तो ये फिर लोगों के बीच रहने लगता है। आपने कहा कि खाना पीना आप भी देते हैं, बिस्किट खाता है, बिस्किट चने वगैरह, पानी वगैरह पिला सकती है, इसको पानी वगैरह पिलाते हैं। और इसका सबसे बड़ा दुश्मन महिलाएं हैं। महिलाओं को देखता है, दौड़ा लेता है और टोट मारने के लिए परेशान करता है। महिलाएं अगर ऐसा क्यों होता है ये महिलाओं से यार? अच्छा, तमाम लोग हैं जैसे अब भाई यहाँ पे प्रेम की परिभाषा ही मैं कहूँ तो है वही है, प्रेम है, लोगों से, इंसानों से प्रेम है और महिलाओं से नफरत है। तो तमाम लोग जो हैं प्यार में धोखे खाते हैं, उनको भी महिलाओं से नफरत हो जाती है। अब इन जनाब को भाई महिलाओं से क्यों नफरत हुई है? लोग तो कुछ बताते हैं, क्या वजह क्या महिलाओं से नफरत? वजह एक बार एक महिला इसका पंख खींच ली थी। हाँ। तभी से ये महिलाओं से जो है नफरत करने लगा है। हाँ। महिलाओं को देखता है तो उनको दौड़ा लेता है और काटने का प्रयास करता है। अगर लोग बीच बचाव ना करें तो काट भी ले जो है। हाँ। 2-4 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। अच्छा, मतलब महिलाओं से इतनी नफरत है? महिलाओं से इसको बहुत ज़्यादा नफरत है। हाँ। आदमी तो कोई भी इंसान जेंट्स हो वो इसके सामने आ जाए कभी उसको काटेगा नहीं जो है, मगर महिलाओं को देखते ही ये जो है काटने का प्रयास करता है। उसको जब अगर कोई बचाने ना आए तो उसको घायल कर सकता है। हाँ। ये देखिए लालगंज तहसील में खास करके अगर आसपास के क्षेत्र के जो भी
महिलाएं हैं, अगर वो लालगंज तहसील में एंट्री कर रही हैं तो एक बार सावधान रहिएगा इनसे, क्योंकि आपसे नहीं, ये आपके जात से नफरत करती हैं। ये नहीं है कि आपके नाम से या किसी एक महिला के पर्सनल नाम से नफरत है इनको महिलाओं से ही नफरत है। महिला कोई भी आएगी महिला के वेशभूषा में तो उनसे इनको नफरत है, महिलाओं से ये दूर रहना चाहती है। कौन कहता है नफरत है भैया? भाई लोग बता रहे हैं कि क्या महिलाओं से बात दूर कर रहे हो रहते लोग, गंदा बात बता रहे हैं यार। महिलाओं से प्यार करता है ये राष्ट्रीय पक्षी हमारा, ठीक है ना। अभी तक किसी को घायल नहीं किया इसने, ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी ने इसको गलत जगह पे चोंच मार दिया हो किसी महिला को, ठीक है ना। सिर्फ उनके पीछे लगता है, अभी इसका प्यार है या इसका दुलार है या क्या चाहता है महिलाओं से ये जाने, लेकिन अभी तक किसी ने किसी को घायल नहीं किया है जी। आप ये गलत र्यूमर या न्यूज क्यों फैला रहे हैं? मैं कहाँ फैला रहा हूँ, लोग बता रहे हैं। देखिए ये जनाब, अच्छा आप यही रहते हैं तहसील परिसर में? बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं अधिवक्ता हूँ और मैंने आज तक कभी भी इस राष्ट्रीय पक्षी को किसी भी महिला को चोट पहुंचाते हुए नहीं देखा है। अब चूंकि पक्षी के पास इसका चोंच है, ठीक है ना, इसके पंख हैं, अब इसके पास सहलाने के लिए हाथ तो है नहीं, ठीक है ना। तो प्यार करता है, अपने चोंच से करता है, पैर से करता है। अब उसका तरीका लोग अलग अलग निकाल रहे हैं तो उसका क्या किया जा सकता है जी? चले बिल्कुल, आपका ये नज़रिया है और जो तमाम ऐसे लोग हैं उनका नज़रिया अलग है। अब इसमें भाई लोगों का अलग अलग नज़रिया, तो इससे हमें कोई परहेज नहीं है। इसको यहाँ रहने दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कौन भगा रहा है? भगाने की कौन बात कर रहा है? रहने जंगल विभाग वाले मान लीजिए, आप जंगल विभाग तक न्यूज पहुँचा दिए, उनके ऊपर प्रेशर बड़ा हुआ है, लेकर के गए। आजाद पक्षी और आजाद तो रह रहा, कौन इसको बंधक बना के थोड़ी रखा? कौतूहल का विषय है, इसको यहाँ पर रहने दिया जाए, हम लोगों की मंशा है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने बंधक नहीं बना के रखा, क्योंकि सुबह में आते हैं और ये शाम को जनाब चले जाते हैं। क्यों चाचा, आप भी अधिवक्ता हैं? हाँ भाई, ये सुबह आता है और शाम को, और दिन भर तो वहाँ ऊपर छत पर उसमें नीम के छांव में रहता है। शाम के टाइम आता है, लोगों को कौतूहल करता है भाई, नाचता है खूब दिल खोल के। आसपास इसके जितने भी लोग हैं जाते हैं, कुछ किसी को बोलता नहीं और किसी को परेशान नहीं करता, बल्कि फ़ोटो खिंचवाने का बड़ा शौकीन है। जब फोटो होने लगे, मतलब कैमरा ऑन हुआ तो उनको पता चल जाता है भाई कैमरा ऑन है। हाँ, तो बहुत अच्छे से खूब नाचता है और काफ़ी देर तक घंटों नाचता रहता है। और आजकल तो खैर गर्मी का दिन हो गया है, नहीं तो इसी लान में तमाम कुर्सियाँ लगी रहती थी, लोग खड़े रहते थे। कोई कुछ ला के खिला रहा है, खिलाने में खाली इसको वो मटर भीगी वाली वही लोग खिलाते तो उसको चुनता, बाकी किसी चीज़ को नहीं खाता पीता। तो ये दिन भर लोगों के साथ रहता है, शाम को 4-5 बजे नाचने गाने के बाद और जैसे अधिवक्ता जाते हैं ये भी चला जाता है। अच्छा। अब किसी अब ज़्यादातर लोग तो रुकते नहीं रात में, लेकिन कि शाम में जो भी लोग रहते हैं बताते कि अब शाम को चला गया, दिन में फिर आ जाता है। बिल्कुल। और इन तस्वीरों से प्रभावित होकर भाई किसी पत्रकार ने ये छापा कि ये मोर जो है ये वकालत करने के लिए आता है। आप समझिए, टाइटल बना एक कि भाई मोर जाता है वकालत करने के लिए लालगंज। ये है कि लोगों को बड़ा इससे प्रेम हो गया है और ये भी लोगों से बड़ा प्रेम करता है, आता है, लोगों के बीच में रहना पसंद करता है। प्रेम की परिभाषा जो होती है वो परिभाषित हो रही है कहीं ना कहीं, कि अगर आप किसी से भी प्यार करते हैं, जानवर हो पक्षी हो, तो वो प्रेम करेगा। देखिए, अगर प्रेम नहीं होता तो हम उसके पास जाते हैं, ऐसे सहला देते हैं, हमको तो कुछ नहीं बोलता है जी। तो प्रेम नहीं होता कि लोगों के बीच में रहने का शौक नहीं होता तो ऐसे ना करता भाई, भाग जाता। तो बिल्कुल ये है उसकी वो। अब उसके बारे में हम नहीं पता, आप बता सकते हैं। बहुत एक तो है वो। क्या ऐसा कुछ मामला कभी आया था क्या इस विषय को? क्या मामला था? एक मामला आया था, एक गांधी जी हैं, वो गांधी जी के भेष में रहते हैं। अच्छा, महात्मा गांधी के भेष में रहते हैं? भेष में रहते हैं। तो वही जो है तहसीलदार कोर्ट में इनके मोर के खिलाफ जो है कुछ अपना दिए थे, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है लेकिन उसको दिए थे। तो जंगल विभाग के लोग जो है आए भी थे। अच्छा, वन विभाग के लोग, और इसको जो है अब पकड़ रोकड़े नहीं, जंगल बगल जंगल विभाग भी जंगल है, वहीं चला जाता है। और इसके और एक चीज़ और है भैया कि इसके पंख भी सब टूट गए थे। अच्छा, सारे पंख टूट गए थे और मुश्किल से अभी 2 महीने हुआ ना, 2 महीने में पूरे पंख आ गए। जब पंख आ गए तो फिर अपने रोमांचक मूड में फिर आ गया। हाँ, जब पंख नहीं थे तो दबका तिबका टहलता था। अच्छा। जब पंख आ गए तो फिर रोमांटिक मूड में आ गया और थोड़ा महिलाओं को डिस्टर्ब करता है। महिलाओं को डिस्टर्ब करता है। महिलाएं अगर दिखी तो उसके पीछे लग गया और खास करके साड़ी वाली महिलाओं को कुछ नहीं, उनके पास जाने का प्रयास करता है। मारा पीटा तो क्या है? अच्छा, मनसा नहीं, लोग कह रहे हैं कि छेड़छाड़ भी करता है, कि उनके ऊपर एक तरीके से कि अटैक वगैरह करता है। वीडियो कुछ एक महिला अधिवक्ता है हमारे यहाँ, तो वो आई थी एक बार, तो हमारी आँख के सामने उनके पीठ पर के सीधे अटैक करके वो गिर भी पड़ी। अच्छा, डर के मारे गिर भी पड़ी। तो ये महिलाओं को तो भाई परेशान करता है। महिलाएं
अब किसी की जान तो नहीं ले लेगा, लेकिन परेशान करता है ये। महिलाओं इससे बच के रहती हैं, आती हैं इसको देख, जो प्रतिदिन आती हैं या कभी कभी आती हैं, उससे बच के रहती हैं। थोड़ी देर पहले हाँ। यहाँ लान में एक आदमी बैठा हुआ था, 2 आदमी बैठे हुए थे और एक वकील साहब कुर्सी बैठे हुए थे 2 ज़मीन में। देखिए 2 ज़मीन में बैठे हुए थे वो लोग जो है वो इसके पीठ में, इसके पीठ में चोंच से पता नहीं क्या क्या निकाल रहा था। वो आराम से बैठा हुआ था, उसकी पीठ में यहाँ वो बैठा हुआ था ज़मीन में, वो काट नहीं रहा था, पता नहीं क्या पीठ से। तो ज़्यादा लोग हैं, नहीं तो अभी 1 आध लोग रहेंगे तो आपके पास आएगा, इसको आप छू सकते हैं, सहला भी सकते हैं। अभी आप अकेले हो जाएं तहसील परिसर में तो इसको सहला भी सकते हैं। टाइम हो गया। इंसान हो या फिर जानवर हो या फिर कोई पक्षी हो, अगर मोहब्बत आप उनसे करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे तो आपसे भी प्यार करेंगे। ये तस्वीरें जो आपको देखने को मिल रही हैं, वजह यही है कि ये लोगों से प्रेम करता है, लोगों से मोहब्बत करता है, और वजह यही है कि ये लोगों के करीब रहता है। जब लोग तहसील परिसर में 9 बजे आ जाते हैं तो ये भी साहब 9 बजे जंगलों से उड़ते हुए यहीं आ जाते हैं, और फिर जब शाम का समय होता है, लोग यहाँ से धीरे धीरे बाहर जाते हैं, निकल जाते हैं, तो फिर ये साहब फिर निकलकर अपने ठिकाने की तरफ, अपने जंगलों में जहाँ ये रहते हैं रात में, वहीं पर ये चले जाते हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, कितना कहीं ना कहीं एक अलग ही नज़ारा आपको दिख रहा है, एक खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। देख लीजिए, इतने करीब देख लीजिए, इतने करीब जा सकते हैं आप, बिल्कुल देखिए, इतने करीब आप आ सकते हैं। देखिए, वो देखिए एक साहब बुला रहे हैं भैया। ये मुझे लग रहा है कि लोग भाषा समझ रहे हैं, ये लोगों की भाषा, क्योंकि ये लोगों के बीच रह रहे हैं, तो इन्हें लोगों की भाषाएं जो है, इनकी भाषाएं अधिवक्ताओं की ये समझ रहे हैं, और इनके कहने पर देखिए करीब जा रहे हैं। आप देखिए, देख लीजिए, मैं उनसे बातचीत करूँगा क्योंकि ये उनके बुलाने पर उनके करीब जा रहे हैं साहब। अब वजह ये भी हो सकती है कि भाई, अच्छा देखिए वो बुला रहे हैं, उनके करीब जा रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। क्या उनसे कुछ खास वजह है क्या? नहीं, यहाँ पे ये जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये आज तकरीबन 1.5-2 साल से यहाँ कैंपस में है, और ये सुबह, जैसे आपने बताया अभी कि सुबह आता है और शाम को जब अधिवक्ता बंधु यहाँ नहीं रहते तब उसके बाद चला जाता है। जब तक यहाँ पे चहल पहल रहेगी तब तक ये रहता है। और इसकी एक और वो है कि ये महिलाओं से थोड़ा आक्रोशित रहता है। महिलाओं को देख के कई लोगों ने बताया, लेकिन एक लोग अभी यहाँ पे मिले, वो इस बात पर गुस्सा हो गए कि आप इस तरीके से क्यों बता रहे हैं कि महिलाओं से गुस्सा है, महिलाओं के ऊपर अटैक एक तरीके से कर देते हैं, उनसे नफरत है। जी। तो ये क्या सच्चाई है? क्योंकि अभी तक एक पर्सन मुझे यहाँ पे मिले जिन्होंने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बाकी लोग बता रहे हैं कि महिलाओं से कुछ ना कुछ जरूर है। महिलाओं को देखकर आक्रोशित हो जाता है और उनको काटने के लिए दौड़ता है। बाकी किसी को नुकसान नहीं किया आज तक। बहुत अच्छा पक्षी है, हाँ, राष्ट्रीय पक्षी है हमारा मोर, आप जानते ही हैं। बिल्कुल। जी। और एक तरफ अभी 10 दिन पहले यहीं बगल के जनपद प्रतापगढ़ से सटा हुआ जनपद अमेठी है, जहां से एक सारस और एक इंसान का वीडियो वायरल हुआ, और कहीं न कहीं वो जो मोहब्बत की बेमिसाल कहीं न कहीं तस्वीरें थी वो लोगों तक पहुंची, और लोगों ने खूब सराहा कि आखिर किस तरीके से इंसान के साथ भी अगर जानवर या पक्षी हो तो अगर आप उससे प्रेम करेंगे तो वो आपके करीब रहेगा, आपके दिल में जगह बना लेगा। जी, जैसे बचपन में पढ़ाया गया है कि पशु भी जो है वो प्यार के भूखे होते हैं। तो अगर आप इनसे प्यार से, अगर इनके साथ आप मानवता के हिसाब से प्यार से रहेंगे तो ये भी आपको प्यार देगा। अगर आप क्रूरता करेंगे तो ये भी आपके ऊपर हमला करेगा ना। तो वही बात है ना, चाहे जो हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, सभी आदमी प्रेम के भूखे होते हैं। जी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, तमाम जगहों पर लिखा भी मिल जाता है कि अगर आप प्यार करेंगे, प्यार की भाषा से किसी से बात करेंगे तो आपकी भाषा को वो समझेगा। लेकिन वो वाकई में यहाँ पर सत्य साबित हो रहा है कि ये जो प्रेम की भाषा होती है वो आपको साफ तौर पर यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिल रही है। ये देख लीजिए, देखिए, गजब यार, वाह। अभी अच्छा कुछ दिन पहले पंख नहीं था, 2 महीने पहले पंख नहीं था, क्यों भाई सब? जी। हाँ, पंख नहीं था सर, अभी ये 2 महीने पहले आया है पंख सर, इसका ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। अच्छा, तब इस तरीके से, क्योंकि पंख नहीं था तो नाच सकता नहीं था। वही बात है। जी, बिल्कुल। एक तरफ उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी का वीडियो वायरल हुआ, तस्वीरें वायरल हुई। अच्छा, और ये एक तरफ हमारे राष्ट्रीय पक्षी का तस्वीरें आपको देखने को मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाहिद एडवोकेट। कब से ये तहसील परिसर में आ रहा है, कितने समय से? ये काफ़ी दिनों से हम लोग के बीच में है, हम लोग के बीच में रहता है, खाता है, पीता। जब सुबह 10 बजता है, जब वकील जैसे ही प्रवेश करते हैं, ये वकीलों के साथ आ जाता है। दिन भर अपना बस्ते पे घूमता रहता है, लोगों के साथ मिलता जुलता रहता है, सबके बस्ते पे जाता है, सबके साथ मिलता है, बोलना
डांस करना, इसका जो है नित्य क्रिया इसकी है। अच्छा, लोग अगर चाहते हैं तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करवा लेते हैं हाँ इनसे। बिल्कुल, इससे जो कहते हैं नाचने के लिए ताली बजाते हैं, नाचने लगता है ये। हाँ अच्छा, हमने ये भी सुना कि जब कैमरा चालू होता है तो फोटो खिंचवाने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये भी बिल्कुल, बगल आके खड़े हो जाते हैं आराम से, सभी लोगों के सामने फ़ोटो खिंचवाता, सबसे मिलता जुलता बोलना, एक मानो इसे अधिवक्ताओं में मिलजुल कर उन चोली दामन का हम लोग का साथ है इसका। संबंध बन चुका है। हाँ बिल्कुल एकदम। हम लोग पढ़ा करते थे, हम लोगों ने पढ़ा कि अगर किसी से प्यार किया जाए, वो जानवर हो या पक्षी हो या इंसान हो, तो वो प्यार की भाषा समझने लगता है, क्योंकि ये एक बेजुबान है। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोगों के भावनाओं को समझ रहा है, लोगों को बातों को समझ रहा है। ये बिल्कुल वो पर डे हर बस्ते पे हाजिर लगाते हैं अपना, हर बस्ते वालों से अद्भुत प्रेम है बुद्ध को वो हर बस्ते पे जाता है, मिलता जुलता है, बैठता है, पानी से भूख लगती है, हम लोग जान जाते हैं कि उसको प्यास लगी है, भूख लगी है, हम लोग इसकी जो एक्टिविटी से पता चल जाता है। इसको हम लोग दाना पानी जो है हर चीज़, जितने भी अधिवक्ता हैं सब मुहैया कराते हैं, सब इससे बहुत प्रेम करते हैं। अगर इसको एक दिन ना देखा जाए तो हम लोगों में बड़ी बेचैनी हो जाती है, ढूंढा जाता है कि कहाँ है, क्या इसे ठीक है कि नहीं है, क्या है। मोहब्बत जिससे भी अगर ना देखा जाए तो बेचैनी एक बार लगने ही लगती है। बिल्कुल एकदम पूरी तरह से। एक जात से इसको नफरत है, महिलाओं से, क्या वजह है? महिलाओं से लोग कह रहे हैं ऐसा, नफरत तो मैं नहीं मान सकता। नफरत क्या, महिलाएं देख के जो कुछ इसको इधर भागती वगती हैं, इसलिए इसको थोड़ा डर लगता है। हाँ, और किसी को काटता नहीं, हम लोग के बीच में पालतू जिससे मोरे पूरी तरह से एकदम चोली दामन का साथ है, सबके साथ मिलना जुलना, सबके बस्ते पे जाना, सभी लोगों से खाना दाना पीना सबके साथ करता है। हम लोग इसकी भाषा भी समझ जाते हैं कि उसको प्यास लगी है कि भूख लगी है। हम लोग भी अपना जब जलपान करने जाते हैं इसके लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं, वो बस्ते पे बुला के आवाज़ दे के अपना बिस्किट हुआ जाता है, पार्ले बिस्कुट भी बहुत खाते हैं। अच्छा, अब तक की ज़िंदगी में कभी आपको ऐसी तस्वीरें देखने को बिल्कुल मिली या नहीं, सुनने को मिली? ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लालगंज तहसील के प्रांगण के अलावा कहीं देखने सुनने को हाँ। हमने भी कहीं नहीं सुना। क्या नाम है आपका? वकील अहमद एडवोकेट। ये तस्वीरें जो एक तरफ आपने शायद देखा होगा, आपके बगल जनपद अमेठी में एक सारस पक्षी का और आरिफ का जो वीडियो वायरल हुआ, कहीं ना कहीं मोहब्बत की बेमिसाल परिभाषा थी, लोगों को देखने को मिली। वो स्टेट लेवल का पक्षी था, ये राष्ट्रीय पक्षी है। अब ये पूरे, मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं और देखने को मिले। और हम लोग के बीच में 6-7 महीने से ऐसा घुल मिल के रहता है जैसे परिवार के सदस्य रहते हैं। 10 बजता है, हम लोग आते हैं तो वो अपने पेड़ से जो है चला आता है, और शाम को जब जाते हैं तो ये यहाँ से प्रांगण छोड़ के चला जाता है। गर्व महसूस करते होंगे आप लोग कि अपने करीब राष्ट्रीय पक्षी अपने इतने करीब रहता है। बिल्कुल, ये बहुत हर्ष की बात है, गर्व की बात है कि हम लोग के बीच में एक राष्ट्रीय पक्षी रहता है और हम लोग का मनोरंजन भी करता है। हम लोग इसकी पूरी देखरेख करते हैं। कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई बाहर से भी अगर आदमी चाहे इसको छूना, बिल्कुल उसके लिए हम लोग सख्ती से निपटते हैं। ये हम लोग अच्छा, एक लोग बता रहे थे कि यहीं कोई महात्मा गांधी के वेशभूषा में रहते थे, वन विभाग से या कहाँ से उन्होंने कोई शिकायत वगैरह कर दी थी कि भाई इस तरीके से आप लोग तंग करते हैं, यहाँ से हटाया जाए, वन विभाग की टीम ले जाए। अफवाहें हैं सब, उनको डांटा वगैरह गया, यहाँ को किसी को ना कोई परेशान करता है, लोगों के बीच में मिलजुल कर रहता है। उनकी मानसिकता ऐसी थी ना, उन्होंने शिकायत शायद की थी। टीम आई थी यहाँ पे। अच्छा, टीम आई हुई थी? टीम आई थी, लेकिन हम लोग वन विभाग की टीम आए थे, हम लोगों ने जाने नहीं दिया उसको। हाँ, हमने फिर एसडीएम पास गए लेके, सब लोग गए, अधिवक्ता जितने अधिवक्ता बंधु थे उनको ले जा कर के उनसे कहा कि सर ऐसा मत कीजिए, यहाँ पे एक मनोरंजन का साधन है, हम लोग कम से कम देखते हैं ये, तो कम से कम यहाँ पे लोग आते हैं, देखते हैं, सेल्फी लेते हैं। हाँ, अच्छा, ये एक चीज़ बताना कि जब लोग कोई सेल्फी पॉइंट की तरह से अगर उनके पास करीब जाता है तो वो उनको पता चल जाता है कि भाई कैमरा रेडी है, सेल्फी हमें ले लेना ही है। और ज़्यादातर ये नाचता ही रहता है। हाँ, बहुत ही बढ़िया मनोरंजन का एक साधन बन गया है ये आदर्श तहसील लालगंज में। चलिए, हाँ, चर्चा का विषय भी है। बहुत बड़ा चर्चा का विषय। बिल्कुल, आइए मैं एक बार आपको फिर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। देख लीजिए यार, लोग करीब रहते हैं और करीब रहने के बाद फिर भी लोगों से दूर नहीं हटता। ये भाई वाकई में एक कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय पक्षी का जो प्यार है, बिल्कुल बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। और हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोगों के बीच ये अपना राष्ट्रीय पक्षी आप लोगों के बीच ही लगातार बना रहे, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को लगाव हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, अब आप लोगों से निवेदन है कि अब कृपया इसको जो है आप लोग परेशान न करें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम लोग परेशान करने का कोई ये मकसद नहीं है, लेकिन ये जो तस्वीरें दिख रही हैं आपको, ये तस्वीरें पहली बार शायद आपकी नज़र में पड़ा होगा। खास करके मुझे लगता है कि ये लालगंज तहसील के लोग जो हैं, इस आसपास के लोग हैं, वही लोग ये इस तस्वीरों को देख रहे थे। आप लोग कभी आपकी नज़र में कभी ऐसी तस्वीरें पड़ी हो तो आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं सुनील यादव, देहाती क्रिएटर, प्रतापगढ़।